अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सुबह बखैर और जुमा मुबारक। कैसे हैं आप दोस्तों? इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजिंग में, मेरे शहर बीजिंग में एक कार शोरूम में। यस, बीजिंग में एक कार शोरूम में। ये आप देखिए, इस वक्त मेरे पास इतने ज़्यादा गाड़ी मौजूद हैं, कार्स मौजूद हैं। हाँ जी, प्रिंस जफर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजिंग में वाक़ एक कार शोरूम में। अ, आज मैं आपके साथ इस मौजू पर ये जो बातचीत करना चाहती हूँ कि बीजिंग में, मेरा शहर बीजिंग में, यानी चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में कार के मालिक बनने के लिए जो कितने अखराजात आते हैं। क्या आपको इस बात का तजस्सुस आता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं, आज ज़रूर तबस्सुम के साथ बातचीत करें। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं या गाड़ी के मालिक बनना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ फीस पर आपको गौर करना चाहिए। क्योंकि पिछले साल में मैंने एक गाड़ी खरीदी है, टोयोटा की गाड़ी है। यस, इसीलिए आज मैं भी मौजूद हैं टोयोटा के कार शोरूम में। यहाँ बीजिंग में, चाइना, न सिर्फ बीजिंग में बल्कि पूरे चाइना में टोयोटा की कार्स तो बहुत मकबूल है। और चाइना में टोयोटा के कार्स बहुत कम गाड़ी हैं ये जो इम्पोर्ट है, बल्कि जो बेशतर टोयोटा की कार्स हैं ये जो चाइना के मुकामी कंपनीज में तैयार होती हैं। मेरी गाड़ी भी है ये जो जापानी कंपनी टोयोटा और चाइनीज कंपनी के साथ तावन करके जो तैयार होती है। और जो कार के मालिक बनने के लिए सबसे पहले आपके पास एक गाड़ी होना चाहिए, यानी सबसे पहले गाड़ी को खरीदना है। तो हम आज टोयोटा के कार शोरूम के अंदर जाकर और देखेंगे चाइना में जो टोयोटा की गाड़ी की कीमत कितनी है, यानी एक गाड़ी खरीदने के लिए जो आप कितने ज़्यादा पैसे लगाएंगे। हेलो फ़ाखर, क्या आपने आपका क्या मैंने आपका नाम दुरुस्त कहा है? अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, गुड मॉर्निंग सबीर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजिंग में एक कार शोरूम में, और हम अंदर जाएं। आप देखिए, ये शोरूम है, यहाँ माहौल कितने अच्छा है। कॉर्नर पे एक कॉफ़ी भी है, कैफेटेरिया भी है। और फ़खर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजिंग में, बीजिंग के एक कार के शोरूम में। मुझे पता नहीं क्योंकि यहाँ जो टोयोटा की गाड़ी है, बेशतर गाड़ी चाइना में तैयार होती है, यानी टोयोटा कंपनी और चाइनीज कंपनी के साथ तावन करके फिर साथ साथ तैयार होती हैं। इसीलिए मुझे पता नहीं कि मुख्तलिफ टोयोटा गाड़ी के टाइप्स या मॉडल्स पाकिस्तान में है या नहीं। आप देखें, मुझे पता नहीं। बेशतर लोग मकबूलीन जो टाइप्स है ये हाइब्रिड का है। आज हम बात करते हैं कि अगर आप एक घर के मालिक बनना चाहते हैं तो कितने अखराजात करते हैं, कितने ज़्यादा अखराजात करेंगे। फिर हम साथ साथ देखें। ये मेरा ख्याल है कि टोयोटा की ये गाड़ी शायद पाकिस्तान में है। ये चाइनीज ज़बान में ये टाइप है, लिंशांग कहते हैं। अब देखिए, ये गाड़ी है, इसके अंदर में
पाँच सीट्स हैं और गाड़ी के अंदर में यहाँ एक स्क्रीन भी है। आजकल चाइना में ये जो बेशतर गाड़ियों में ऐसे बड़ी बड़ी स्क्रीन नसीब है। ये जो इस पर स्मार्ट सिस्टम भी इंस्टॉल होता है और इस गाड़ी की खूबी ये है, आप देखिए यहाँ इंजन स्टार्ट और स्टॉप बटन है। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो आम चाबी की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक रिमोट चाहिए। फिर आप जो चाबी के बगैर गाड़ी को चला सकते हैं। अंदर जाए, गुंजाइश तो काफी वसी है और आप देखिए मेरे पीछे ये जो सीट है, यहाँ शायद 2-3 लोगों की गुंजाइश है। यहाँ गुंजाइश भी काफी है और ऊपर यहाँ एक विंडोज भी है। लगता है कि बहुत जबरदस्त है। आपको कैसा लगा? आपके ख्याल में ये गाड़ी ठीक है या नहीं? और हम अब चेक करें कि ऐसी गाड़ी की कीमत कितनी है। यहाँ मुख्तलिफ फंक्शन, इस गाड़ी में मुख्तलिफ फंक्शन सब मौजूद हैं। स्मार्ट सिस्टम भी है और ये जो ड्राइविंग के दौरान स्मार्ट सिस्टम आपको मदद देंगे। यहाँ मुख्तलिफ फंक्शन लिखा है और मेरा ख्याल है कि यहाँ इस शोरूम में हर एक गाड़ी के पास ऐसे स्क्रीन मौजूद है और इस पर ये जो इस गाड़ी के हवाले से मुख्तलिफ इंट्रोडक्शंस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, सब मौजूद हैं। जैसे इस गाड़ी में है, इस गाड़ी के हवाले से यहाँ एक बहुत बड़ी स्क्रीन है। यहाँ गुंजाइश भी है, एयरबैग्स भी है। लेकिन मैं चेक करूँगी ऐसी गाड़ी ये जो फी किलोमीटर के लिए तकरीबन हम देखते हैं कि 5.9 लीटर पाउट्री चाहिए, तेल चाहिए। यानी अगर आप ये जो गाड़ी के मालिक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको और करना है कि इसकी कीमत कितनी है। लेकिन मुझे पता नहीं कि इसकी कितनी कीमत है। इस पर你好，请问这车大概多少钱？我不清楚，我回来看你再介绍。哦，你这是直播吗？对对对，什么吗？这个小视频吗？对对对对，हम देखते हैं कि इस गाड़ी की कीमत इस पर नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम देखें। लेकिन यहाँ ये जो इंश्योरेंस बजट है, मुझे भी पता नहीं। ओके, हम फिर एक और गाड़ी चेक करें, क्योंकि यहाँ एक गाड़ी के मालिक बनने के लिए आप सबसे पहले ये इस बात पर सोचना है कि इस गाड़ी की कीमत कितनी है। मेरा ख्याल है कि इस गाड़ी जो अभी हमने देखी है कि इस गाड़ी की कीमत तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 2 लाख RMB के बराबर है। 2 लाख RMB फिर कितने ज़्यादा रुपए हैं मुझे पता नहीं, आप खुद हिसाब ले लें। और इसके अलावा आप फिर इस बात पर सोचना है, तवज्जो देना है कि हर 1 किलोमीटर के लिए कितने ज़्यादा तेल की ज़रूरत है, क्योंकि तेल की कीमत पोल्ट्री की कीमत भी बहुत अहम है। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी को जो ठीक हालात में बरकरार रखना चाहते हैं तो शायद 5,000 किलोमीटर के बाद आप एक दफ़ा जो किसी शोरूम जाकर और फिर भी अपनी गाड़ी की देखभाल कर पाना है, और फिर भी गाड़ी की देखभाल के लिए ये जो हरज भी आता है।
اس کے علاوہ گاڑی کے لیے ہر ایک سال جو بیجنگ میں ہر ایک سال آپ کو انشورنس لینا ہے، پھر بھی انشورنس کی قیمت پر آپ کو بھی سوچنا کے حوالے سے بھی آپ اور کرنا چاہیے آپ کو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جو پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ میں نے بات کی جائے کیونکہ میرے پاس یہ جو ٹویوٹا کے کیمرے کی گاڑی ہے، مجھے پتا نہیں کہ کیمرے کی گاڑی پاکستان میں اردو میں کیا نام ہے۔ اب ہم دیکھیں، میرے پاس یہ کیمرے کی گاڑی ہے، یہ ہے، لیکن میرے پاس یہ جو تیل سے چلنے والی گاڑی ہے، یہ جو ہائیبرائڈ گاڑی نہیں ہے، یہ الیکٹرک گاڑی بھی نہیں ہے۔ یہ کیمرے ہیں، یہ جو ہائیبرائڈ گاڑی ہے، اور اس گاڑی کی قیمت، میری گاڑی کی قیمت تقریباً 2 لاکھ RMB یوان ہے۔ گاڑی خریدنے کے لیے 2 لاکھ RMB یوان ہے۔ اور اس کے علاوہ انشورنس ہر ایک سال میں انشورنس کی قیمت تقریباً، کیونکہ انشورنس پھر بھی آپ کی گاڑی کی قیمت کے مطابق ہے، اسی لیے انشورنس فیس تقریباً میرا خیال ہے کہ 4,000 یوان کے برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر 5,000 میٹر کے بعد مجھے ایک دفعہ یہ جو کار شو روم آنا چاہیے، کیونکہ یہاں جو اپنی گاڑی کی دیکھ بھال کروانی ہے، یہ جو فیس ہے تقریباً 1,000 یوان کے برابر ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو تیل کی فیس کے بغیر اب ایک گاڑی کی مالک بننے کے لیے میں نے تقریباً اب تک تقریباً 2 لاکھ RMB یوان سے زیادہ جو خرچ کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو پورشے کی قیمت ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ آج کل بیجنگ میں پورشے کی قیمت ہے تقریباً 7 سے 8 یوان فی لیٹر ہے۔ اسی لیے اگر میری گاڑی کے لحاظ سے ہر 1 کلومیٹر چلانے کے لیے تقریباً 8 لیٹر کی فوج کی تیل چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ میری گاڑی ہر 1 کلومیٹر میں تقریباً فوج کے لحاظ سے تقریباً میں سوچتی ہوں کہ 60 یوان کے اساس سے 60 یوان کا خرچ آتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے بیجنگ میں ایک گاڑی کی مالک بننے کے لیے ایکسپینسو ہے، مہنگی ہے یا نہیں؟ اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے آپ کو بھی مجھے بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں نہ صرف ایک شو روم ہے بلکہ اپنی گاڑی کو دیکھ بھال کے لیے بھی یہاں آنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم پیچھے جائیں اور ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں یہاں ایک کارخانہ بھی ہے جو گاڑی کو فکس کرنے کے لیے، مین کرنے کے لیے یہاں ایک کارخانہ بھی ہے۔ چائنا میں گاڑی کے شو روم ہیں، نہ صرف آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں بلکہ یہاں اپنی گاڑی کی چیک کروا بھی سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اب اس کارخانہ، اس ورک شاپ میں مزدور سب گاڑی کو چیک کرنے میں اور اس کی فکس کرنے میں مصروف ہیں۔ السلام علیکم حسین، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اب آپ اس گھر شو روم کے پیچھے ایک جیسے کہتے ہیں ایک ورک شاپ کے اندر جائیں اور ہم ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہاں گاڑی کی دیکھ بھال کے لیے کی چیک کروانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا حالات ہے۔ آپ دیکھیں اس ورک شاپ میں بہت زیادہ مشینز بھی دستیاب ہے اور مزدور کو مدد دینے کے لیے یہ تو ایک بہت عام سی چیک کرنا ہے، کیسے کہتے ہیں چائنیز میں کہتے ہیں کہ پاؤ یاؤ، مطلب ہے کہ
जैसे 28 साल के बाद या तकरीबन 5 या 10 हज़ार किलोमीटर के फासले के बाद फिर वर्कशॉप के अंदर जाकर और जो किसी को अपनी गाड़ी की देखभाल करनी है की चेक करनी है, ये कैसे कहते हैं उर्दू में, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह, वेलकम टू चाइना हसन, जरूर आए। मकसूद अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? उस्मा, आपको खुशामदीद कहती हो, आप सबको खुशामदीद कहती हो चाइना आने के लिए। जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजिंग में एक कार शोरूम में, और चाइना में कार कार के शोरूम की फंक्शन है, न सिर्फ गाड़ी बिकना है बल्कि यहाँ कार्स को भी फिक्स कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ एक वर्कशॉप है, इस कार शोरूम के साथ एक वर्कशॉप भी है, और मजदूर यहाँ गाड़ी को फिक्स करने में मसरूफ है। आप देखिए, वो चेक कर रहे हैं इस गाड़ी के हालात को। यहाँ भी मुख्तलिफ मशीन हैं, हाँ बहुत दिलचस्प लगते हैं, लेकिन मेरे पास ये जो कार्स को फिक्स करने के ख्वाहिश है, कोई मालूमात नहीं, पता नहीं कि क्या आपके पास मालूमात भी है। और यहाँ ऐसे कार्स को चेक करने की सहूलियात जो फराहम करने के अलावा और कार वॉश की सहूलियात भी है। यहाँ एक स्मॉल रूम भी है, यहाँ एक मशीन है, आपको पता नहीं कि सामने ये मशीन किस मकसद के लिए नसीब है इंस्टॉल होता है। आप देखिए सामने ये मशीन है, यस ये एक कार वॉशिंग मशीन है, ये गाड़ी को धोने के लिए, गाड़ी को साफ करने के लिए नसीब है, और ये ऑटोमेटिक तरीके से चल सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। मतलब है कि इस शॉप में आप जो गाड़ी के हवाले से तमाम सहूलियात आपको मिल सकते हैं, और चाइना में जो बेशतर गाड़ी हटने की शॉप्स हैं, दुकान हैं वगैरह हैं, सब इस तरह हैं। इस शॉप में आप गाड़ी के हवाले से मुख्तलिफ जो सहूलियात है, जो सर्विस है, आपको मिल सकती है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जो गाड़ी के मालिक बनने के लिए अखराजात के हवाले से मेरी बात की जाए तो मेरी गाड़ी है, कैमरे की गाड़ी है, और फिर भी मेरा ख्याल है कि गाड़ी खरीदने में मैंने 2 लाख yuan RMB जो भेज दिया है। और इसके अलावा जो गाड़ी के पेट्रोल यानी तेल की फीस है, हर किलोमीटर तकरीबन हर एक 100 किलोमीटर, यस 100 किलोमीटर के लिए 100 किलोमीटर के लिए 60 RMB yuan। 100, यस 100, क्योंकि ये 100 किलोमीटर है, इस गाड़ी को तकरीबन मेरा ख्याल है कि 8 लीटर की फौज की तेल चाहिए। इसका अब चाइना में जो तेल की कीमत है 7 से लेकर 8 yuan तक है, फिर भी इसका मतलब है कि हर 100 किलोमीटर के लिए मेरी गाड़ी को जो फौज के फीस में तकरीबन 60 yuan का खर्च आता है। और इसके अलावा गाड़ी की देखभाल के लिए हर एक साल में तकरीबन 1000 yuan, यस 1000 yuan या 2500 yuan के आसपास मुझे खर्च आता है। तो आपका क्या ख्याल है, जो बीजिंग में चाइना में जो गाड़ी के इंश्योरेंस की फीस
इंश्योरेंस की फीस ये जो गाड़ी की कीमत के मुताबिक है। इंश्योरेंस की फीस तकरीबन मेरी बात की जाए तो तकरीबन 3 या 4,000 हर साल के लिए। तो आपका क्या ख्याल है जो बीजिंग में गाड़ी की मालिक बनने के लिए एक्सपेंसिव है, महंगी है या नहीं, और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में टोयोटा की गाड़ी भी है, और पाकिस्तान में टोयोटा की गाड़ी है ये इम्पोर्ट गाड़ी है या जो मकामी जो फैक्ट्रीज में तैयार होती है। आप सब कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और मुझे भी पता है कि आजकल पाकिस्तान में चाइनीज ब्रांड यानी चाइनीज गाड़ी भी मकबूल हो रही है, और चाइनीज गाड़ी की क्या सहूलियात है आप सब मुझे बता सकते हैं ताकि मेरी इल्म में भी इजाफा हो सके। और आज जुमा है, आप सबको जुमा मुबारक। शाहजैब आपको खुशामदीद। गाड़ी कितने हैं? यस, मुख्तलिफ गाड़ी की कीमत मुख्तलिफ है। मतलब है कि हाल ही में चाइना में मकबूल तरीन गाड़ी की कीमत है, मेरा ख्याल है कि तकरीबन की कीमत है तकरीबन 1 लाख RMB yuan से लाकर फिर 2 या 3 लाख RMB yuan तक है। और इसके दरमियान ये जो गाड़ी है चाइना में सबसे मकबूल तरीन है, और बेशतर लोग ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यस, सुमरो क्या मैंने आपका सवाल जवाब दिया है? और देखिए कमेंट्स में कोई सवाल है चाइना में बीजिंग में। मैं सिर्फ बीजिंग की बात कह सकती हूँ। हेलो नीम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अजहर नि हाओ कैसे हैं आप? आरी हाँ, जुमा मुबारक, खैर मुबारक। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। चौहतली नदीम, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत महंगी है गाड़ी। जी हाँ, चाइना में भी। और क्या आपको ये देखना चाहते हैं कि चाइना में जो सबसे सस्ती गाड़ी के हवाले से अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। क्या आपको ये देखना चाहते हैं कि चाइना में सबसे ज़्यादा सस्ती वाली गाड़ी है? कि अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर भी इस वीडियो को लाइक करें। फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। ज़हीद कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। सईद अहमद 我很好，你好吗？सईद अली वालेकुम अस्सलाम। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ, और आज का लाइव बस यहीं तक। बीजिंग से तबसुम को इजाज़त दीजिए, और हम फिर मिलेंगे। नीमुद्दीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज मौसम थोड़ा सा ठंड है और हवा भी चल रही है। हवा की वजह से आप देखिए मेरी आंखों में आंसू भी आ रहा है। गुड मॉर्निंग, आप सबको मेरी लाइफ में खुश आमदीद कहती हो, और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और सेहतमंद भी होंगे। ज़रूर सेहतमंद रहेंगे। और जुमा मुबारक, साथ साथ हैप्पी वीकेंड्स, और हैव अ नाइस डे। फिर तबसुम को इजाज़त दीजिए। बाय बाय। ज़हीद, चाइना का टाइम है, बीजिंग टाइम है। बजे पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 3 घंटे पहले है।
السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور پھر بھی تبسم کو اجازت دیجیے اور آج اس ٹویوٹا کی کار روم کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے اور انٹروڈیوس کے حوالے سے آپ کو کیسا لگا؟ آپ ضرور کامنٹس میں مجھے بتا دیجیے اور ہم پھر ملیں گے. بائے بائے.